शायद ये वीडियो हर किसी को पसंद ना आए, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो इमोशनल भी है और अनकंफर्टेबल भी। प्यार क्यों होता है? अट्रैक्शन कैसे काम करता है? क्या आपने कभी सीरियसली सोचा है? ये जो अचानक किसी को देखकर दिल धड़कने लगता है, उसके साथ रहने का मन करता है, उसके बारे में सोच सोच के रातों को नींद नहीं आती, ये फीलिंग आती कहां से है? क्या ये हमारे दिल से आती है या दिमाग से, या फिर कोई और बायोलॉजिकल रिएक्शन है? साइंस कहता है जब हम किसी अट्रैक्टिव इंसान को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन। ये वही केमिकल है जो तब भी रिलीज होता है जब हम चॉकलेट खाते हैं, नशा करते हैं या कोई रिवॉर्ड पाते हैं। मतलब प्यार भी एक तरह का नशा है, एक इल्यूजन जो कुछ देर के लिए हमें फील कराता है। यही इंसान है जो मेरे जीवन को कंप्लीट कर देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में कोई इंसान हमें कंप्लीट कर सकता है, या फिर हम बस अपनी अंदर की खालीपन को किसी और की प्रेजेंस से भरने की कोशिश कर रहे हैं? अट्रैक्शन होना नेचुरल है, लेकिन अक्सर हम एक टेम्पररी फीलिंग को इटर्नल लव का नाम दे देते हैं। और फिर वही फीलिंग जब वीक होने लगती है, जब वो इंसान वैसा बिहेव नहीं करता जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम हर्ट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या फिर किसी और के पीछे भागने लगते हैं। तो क्या ये सच्चा प्यार है या बस एक मानसिक अवस्था है? एंशिएंट इंडियन साइकोलॉजी कहती है मन बहुत चंचल होता है, हर चीज को पा लेना चाहता है, और जब उसे कुछ अलग, नया, सुंदर या चार्मिंग दिखता है तो वो उसके पीछे भागता है, और ये इच्छा अक्सर प्यार का भ्रम बन जाती है। इसीलिए कई बार लोग एक्सट्रीम एक्शंस कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, ओवरडोज लेना या टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लव है। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे अट्रैक्शन और लव में क्या फर्क है, क्या लव सिर्फ एक हार्मोनल रिएक्शन है, और कैसे हम अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हैं, ना कि उनके गुलाम। तो आइए उस यात्रा की शुरुआत करें जहां हम न सिर्फ लव को महसूस करेंगे बल्कि उसे समझेंगे भी। साइंस ऑफ अट्रैक्शन। अब सवाल यह है, हम किसी से अट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्या यह बस दिल का खेल है? नहीं, हमारा शरीर अपने आप नहीं चलता। इसके पीछे एक पूरी मैकेनिज्म है जो 5 इंद्रियों यानी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियां शरीर से ऊपर हैं, मन इंद्रियों से ऊपर है, बुद्धि मन से ऊपर है, और आत्मा इन सब से भी ऊपर है। जब हम किसी अट्रैक्टिव इंसान को देखते हैं, हमारी आंखें, कान और बाकी सेंसेस उसे एनालाइज करती हैं। हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर वो इंसान सुंदर, स्टाइलिश, चार्मिंग या इंप्रेसिव लगता है तो हमारी इंद्रियां उस इंसान की तरफ आकर्षित होती हैं। और यहीं पर एक और बात समझनी जरूरी है। जब हमारी इंद्रियां यानी आंख, कान, स्किन किसी इंसान को देखती है, महसूस करती है, उसकी आवाज सुनती है, तभी वो अट्रैक्शन ट्रिगर होता है। मतलब फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल टच, फिजिकल ब्यूटी, ये सब की रोल प्ले करते हैं। तो फिर क्या ये कहना गलत होगा कि लव कोई डिवाइन शक्ति नहीं, बल्कि एक फिजिकल और हैबिचुअल अट्रैक्शन है? एक आदत जो सेंसेस से शुरू होती है और माइंड में बैठ जाती है। इसके बाद माइंड एक्टिवेट होता है, वो इमेजिन करता है उसके साथ टाइम बिताना कैसा होगा, अगर वो मेरा हो जाए तो क्या हम एक परफेक्ट कपल बन सकते हैं। और ये थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं। कॉन्टेम्पलेशन शुरू हो जाती है। अब अगर बुद्धि यानी इंटेलेक्ट स्ट्रांग है तो वो मन को रोकेगी, ठहर जा, ये सिर्फ एक थॉट है, रियल नहीं। लेकिन अगर बुद्धि वीक है तो मन उस डिजायर को पूरा करने में लग जाता है। इसे दोहराने से ये आदत बन जाती है, और फिर वही आदत आसक्ति में बदल जाती है। श्री कृष्ण यही समझाना चाहते थे। जब तक हम अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, हम बार बार अट्रैक्ट होंगे, अटैच होंगे और हर्ट भी होंगे। और यही कारण है कि आजकल लोग हर 2 महीने में प्यार में पड़ते हैं और हर 6 महीने में ब्रेकअप हो जाता है। भगवद गीता, उपनिषद और बाकी वेदांतिक प्रणालियों ने इंसान की मानसिक स्थिति और इल्यूजन के बारे में बहुत कुछ बताया है।
गीता में एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, मोह यानी इल्यूजन, फॉल्स अटैचमेंट, जिसको इंसान रियलिटी मान लेता है। जो हम आज लव कहते हैं, एंशिएंट टेक्स्ट्स के अनुसार वो मोह का एक रूप है। क्यों? क्योंकि वो परसेप्शन पर बेस्ड है, रियलिटी पर नहीं। जब हमारी सेंसेस किसी ऑब्जेक्ट या इंसान से टकराती हैं, जैसे किसी अट्रैक्टिव फेस से, वॉइस से या बॉडी लैंग्वेज से, तो वो एक चेन रिएक्शन शुरू करती हैं। सेंसेस इनपुट भेजती हैं, मन उस इनपुट पर डिजायर जनरेट करता है, और बुद्धि अगर वीक है तो उस डिजायर को सही मान लेती है। नतीजा, हम सोचते हैं कि यह प्यार है, लेकिन गीता के अनुसार जो चीज मन को विचलित करती है, जिसके चले जाने से तुम डरते हो या जिसे तुम बिना किसी कारण के चाहते हो, वो प्रेम नहीं बल्कि इच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला सुख, जो आरंभ में अमृत के समान होता है, अंत में विष के समान हो जाता है। यानी वो फीलिंग जो शुरू में एडिक्टिव लगती है, वो लॉन्ग टर्म में पेन देती है, और यही आजकल के लव का पैटर्न है। दूसरी ओर, प्राचीन दृष्टिकोण में सच्चा प्रेम क्या है? जब कोई आसक्ति ना हो, जब उपस्थिति शांति लाती है और अनुपस्थिति से डर नहीं लगता, और जब कोई व्यक्ति पूर्ण महसूस करता है बिना किसी की आवश्यकता के। लेकिन आज का सिस्टम ऐसा नहीं है। वो किसी को ढूंढते हैं जो उन्हें वैलिडेट करे, एक्सेप्ट करे, पैम्पर करे। ये सारे एक्शंस हैं, बट रियल लव एक्शन नहीं, स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। प्रेम की वस्तु प्रेम का स्रोत नहीं है। स्रोत आपका अपना मन है, जो उस वस्तु की उपस्थिति के कारण अस्थायी रूप से तृप्त महसूस करता है। यानी जिस इंसान को हम लव कहते हैं, वो बस एक माध्यम है। एक्चुअल फीलिंग तो हमारे माइंड में सेल्फ क्रिएटेड इल्यूजन है। इसीलिए जब वो इंसान चला जाता है, वो इल्यूजन टूटता है और हम समझते हैं कि हमारा लव चला गया। लेकिन सच ये है, वो कभी था ही नहीं। अब सवाल उठता है, अगर ये सब इल्यूजन है तो इससे निकला कैसे जाए? गीता हमें एक बहुत क्लियर और साइंटिफिक तरीका बताती है, मन को कंट्रोल करने का। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही इंसान का मित्र है और वही उसका शत्रु भी। मतलब, अगर मन आपके कंट्रोल में है तो आप दुनिया की किसी चीज से बंधे नहीं होते, ना किसी इंसान से, ना अट्रैक्शन से, ना इल्यूजन से। गीता की स्ट्रक्चर यह बताती है, हमारे सेंसेस दुनिया से डेटा कलेक्ट करते हैं, मन उस डेटा पर डिजायर क्रिएट करता है, और अगर बुद्धि कमजोर है तो वो डिजायर को लव समझ लेती है। पर जब बुद्धि स्ट्रांग हो तो वो उस डिजायर को फिल्टर कर सकती है। और यही है माइंड मास्टरी, जहां आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। जब भी आप किसी अट्रैक्टिव इंसान को देखते हैं और इंस्टेंटली खिंचाव महसूस होता है, तो रुकिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्या ये वाकई कोई डीप कनेक्शन है या सिर्फ डोपामीन का एक मोमेंटरी शॉट? जो लोग गीता की इस प्रैक्टिस को डेली अप्लाई करते हैं, वो समझ जाते हैं कि लव नहीं, बस ब्रेन केमिस्ट्री चल रही है। माइंड कंट्रोल कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मेंटल डिसिप्लिन है जो आपको इल्यूजन से बाहर निकालता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि लव जैसा कुछ होता ही नहीं? बिल्कुल नहीं। प्यार तो है, लेकिन वो नहीं जो आज लोग समझते हैं। आज जो लोग अट्रैक्शन, हैबिट या फिजिकल नीड को लव कह देते हैं, वो असली प्रेम नहीं है। असल में वो इल्यूजन है, ईगो की पूर्ति है, टेम्पररी फुलफिलमेंट है। पर असली प्रेम क्या है? जो अपनी नींद छोड़कर पूरी रात बच्चे को सुलाती है, वो प्रेम है। जो खुद फटे कपड़े पहनता है पर अपने बच्चों को नया यूनिफॉर्म दिलवाता है, वो प्रेम है। जो बिना किसी मतलब के आपको संभालता है, वो प्रेम है। असल प्रेम में ना पॉजिटिवनेस होती है, ना कंट्रोल, ना सेल्फिशनेस। असल प्रेम में बस एक ही चीज होती है, निस्वार्थता। और यही हमें हमारे ग्रंथ, भगवत गीता, उपनिषद, यहां तक कि असली जीवन अनुभव भी सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वो नहीं जो तू नहीं तो मैं मर जाऊं कहे, बल्कि वो है जो तू खुश है तो मैं संतुष्ट हूं कहे। इसीलिए अब जब अगली बार आप किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हों तो खुद से एक सवाल पूछिए,
क्या ये मोह है या प्रेम? अगर उसमें कोई सेल्फिश रीजन छुपा है तो वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो टूटेगा और आपको तोड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अलग सोच और सच्चाई से भरे कंटेंट के लिए अनोखा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखे सच के साथ।